नमस्कार स्टूडेंट। आज इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में आप हमारे साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस के बारे में बता दिया है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बताया जा चुका है। टुडे इज योर टॉपिक इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। फर्स्ट स्टार्टिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्न सूचक, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, आस्किंग क्वेश्चन होता है, वे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। विच सेंटेंसेस आस्किंग एनी टाइप क्वेश्चन इट्स कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि पीछे वीडियो में हमने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू टाइप सेंटेंसेस बनते हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, इफ क्वेश्चन वर्ड इज फर्स्ट, अगर प्रश्न सूचक शब्द पहले है तो सबसे पहले सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब प्लस अदर्स का यूज़ करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसी तरह दूसरी कंडीशन में अगर प्रश्न सूचक शब्द बीच में है तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर अदर्स का यूज़ करते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। स्टूडेंट्स, ये दोनों रूल फॉलो करने होंगे आपको इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में भी और नेगेटिव सेंटेंस में भी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में, क्या वह स्कूल जा रहा है? सिंपल सा सेंटेंस है, क्या वह स्कूल जा रहा है? तो है हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द पहले यूज हुआ है, क्या वह स्कूल जा रहा है? तो इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल। इसी तरह इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जैसा कि आपको बताया गया है, प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में डस या डू का प्रयोग करते हैं सिंगुलर और प्लूरल के लिए, लेकिन यहाँ पे इज एम आर का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। डू या डस का यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अब जैसे क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसमें इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इसी तरह हम लोग प्लूरल नंबर में आते हैं यानी बहुवचन में आते हैं, तो इसमें कंटिन्यूअस टेंस में प्लूरल के साथ में आर का यूज़ होता है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे आर, हेल्पिंग वर्ब आर। अब जैसे क्या तुम अपना कार्य कर रहे हो? आर यू डूइंग योर वर्क? आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट और डूइंग मेन वर्ब और उसके बाद में योर वर्क हो गया अदर्स, उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। इसी तरह प्लूरल नंबर के साथ में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो? तो आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। इस तरह से आपने फर्स्ट कंडीशन के बारे में सीखा। जब प्रश्न सूचक शब्द पहले होता है तब ये सेंटेंसेस पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते समय इन रूल का फॉलो करते हुए बनते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है सेकंड कंडीशन, इफ क्वेश्चन वर्ड इज इन द मिडल। अब दूसरी कंडीशन आपकी आती है, अगर प्रश्न सूचक शब्द बीच में है
तब क्या करेंगे बच्चों? प्रश्नसूचक शब्द अगर बीच में है, इंट्रोगेटिव वर्ड अगर मिडिल पॉइंट में है, तब उसकी अंग्रेजी लगाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं उसकी मीनिंग प्रश्नसूचक शब्द की, और उसके बाद में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे उदाहरण समझिए, सिंगुलर नंबर के लिए मोहन अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा है। नेगेटिव सेंटेंस से ही स्टार्ट करते हैं। पहले मोहन अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा है, तो इसमें क्यों नहीं बीच में आया है, इसलिए इसका यूज़ करेंगे वाई मोहन इज नॉट डूइंग हिज वर्क, यानी मोहन अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा है। अब आगे मोहन सुरेश का कार्य क्यों कर रहा है, तो इसके लिए वाई मोहन इज डूइंग वर्क ऑफ सुरेश, यानी ऑफ काकी के लिए यूज़ होता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है वाई मोहन इज डूइंग वर्क ऑफ सुरेश, यानी मोहन सुरेश का कार्य क्यों कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर नंबर के लिए इसी तरह नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, मोहन सुरेश का कार्य क्यों नहीं कर रहा है, वाई मोहन इज नॉट डूइंग वर्क ऑफ सुरेश। और दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कभी ना भूलें। नेक्स्ट आपका आता है इसी में सिंगुलर प्लूरल नंबर के लिए, यानी एक वचन के लिए। ये तो प्लूरल वाले आपको बताए गए हैं, सिंगुलर नंबर की बात हो रही है अब आगे। सिंगुलर नंबर में बच्चों आपको ये करना है, जैसे बात एक व्यक्ति की हो रही है तो वहाँ पे इस का यूज़ होता है, और प्लूरल के साथ में हेल्पिंग और आर का यूज़ होता है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, और आई के साथ में एम का यूज़ होता है। तो यहाँ पर जैसे क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इसके लिए होगा एम आई डूइंग स्टडी, एम आई डूइंग स्टडी। इसी तरह क्या मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट डूइंग स्टडी। तो इस तरह मैं के लिए भी सेंटेंस बता दिए। अब हम लोग आते हैं प्लूरल नंबर पे। प्लूरल नंबर में आर का यूज़ होता है, जैसे तुम उसका कार्य क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग हिज वर्क, हिज मीन्स उसका, और तुम उसका कार्य क्यों नहीं कर रहे हो, वाई यू आर नॉट डूइंग हिज वर्क। तो इस तरह से आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टडी विद प्रिंस सर। थैंक यू to all.